हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 2A काली एंड द रेड स्नेक। आज हम लोग इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। काली एंड द रेड स्नेक। बिफोर यू रीड दिस स्टोरी इज अबाउट अ बॉय। यह कहानी एक लड़का के बारे में है, काली, जिसका नाम काली है। हु बिलोंग्स टू इरुला ट्राइब, जो इरुला जनजाति का है, इरुला जनजाति से बिलोंग्स करता है। ऑफ तिरुवल्लुवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले का इरुला ट्राइब है वो। द पीपल ऑफ इरुला ट्राइब आर फेमस एज स्नेक कैचर्स, और इरुला जनजाति के जो लोग हैं वो फेमस हैं सांप को पकड़ने के रूप में। एंड कालीज फादर वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द ट्राइब, और काली के पिताजी जो हैं, फादर हैं, वो सबसे अच्छे हैं सांप पकड़ने वाले इस जनजाति में। दिस हाउएवर मेक्स हिज फादर एंड काली समव्हाट एबनॉर्मल इन द आइज ऑफ हिज क्लासमेट्स, और यह जो बातें हैं वो क्लासमेट्स के नज़रों में, काली के सहपाठियों के नज़रों में एबनॉर्मल, असाधारण बना देता है काली और उनके पिताजी को। विल काली बी एबल टू मेक फ्रेंड्स इन हिज क्लास, क्या काली अपने क्लास में दोस्त बना पाएगा? रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। काली वॉक्ड अलोंग द थॉर्नी फॉरेस्ट ट्रैक, काली कंटीले जंगल के रास्ते हुए जा रहा था। एज स्लोली एज ही कुड, जितना धीरे हो सकता है वो जा रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, वो स्कूल के रास्ते पर था। कालीज फादर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्नेक कैचर्स, काली के पिताजी सबसे प्रसिद्ध सांप पकड़ने वाले थे। ऑफ द इरुला ट्राइब, इरुला जनजाति से। ही हैड काउड ओवर 100 कोबराज दिस मानसून, और इस मानसून में काली के पिताजी ने लगभग 100 कोबराज, 100 कोबरा पकड़े थे। एंड बाउट मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली, और उसे बेच करके मैनी गुड थिंग्स फॉर द फैमिली, अपने फैमिली के लिए कई सामान उन्होंने खरीदे थे। द स्नेक कोऑपरेटिव पेड ₹150 फॉर ईच पॉइजनस स्नेक, और जो सांप की कोऑपरेटिव थी, स्नेक कोऑपरेटिव, उसने 150 रुपये देते थे प्रत्येक जहरीले सांप के लिए। दे टुक आउट द पॉइजन फ्रॉम स्नेक्स टू मेक एंटीवेनम सीरम, और उसको क्या किया जाता था, उस सांप के पॉइजन को निकाल करके उससे विषरोधक दवा बनाई जाती थी। वैन काली वेंट स्नेक कैचिंग विथ हिज फादर हिज लेग्स वर्क लाइक मशीन्स, और जब काली अपने पिताजी के साथ सांप पकड़ने के लिए जाता था, उनका पैर मशीन की तरह काम करता था। बट नाउ ही ड्रैग्ड हिज फीट, लेकिन अभी वो चूँकि विद्यालय जा रहा है, अपने पैर को घसीटते हुए जा रहा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफ़रत करता हूँ। ही टोल्ड द बुशेस, उसने झाड़ियों से कहा। एज हिज वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और उसकी चाल और धीरे हो गई, बहुत धीरे हो गई। एंड स्कूल हेट्स मी, और स्कूल भी मुझसे नफरत करता है। द बुशेस डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड और फील सॉरी फॉर हिम, झाड़ियों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बातें हैं। इट्स बीन 2 months सिंस आई ज्वाइंड स्कूल, 2 महीने हो गए हैं जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया हूँ, ज्वाइन किया हूँ। बट आई डोंट हैव अ सिंगल फ्रेंड, लेकिन मुझे अभी तक एक भी दोस्त नहीं बन पाया है। आई गेट द फीलिंग, मुझे लगता है, आई थिंक दे थिंक वी इरुलाज आर वीड, मुझे ऐसा लगता है कि वे सोचते हैं इरुला जनजाति के लोग वीड हैं, विचित्र हैं, स्ट्रेंज। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैड टू स्टैंड अप एंड टेल द क्लास 3 थिंग्स, स्कूल के पहला दिन सभी बच्चों को खड़ा होना पड़ता है और 3 चीज़ें बतानी पड़ती है। हिज और हर नेम, द नेम ऑफ विलेज, एंड व्हाट देयर फादर डिड, बच्चे का क्या नाम है, उसके गांव का क्या नाम है, और उसके पिताजी क्या करते हैं,
ये तीनों चीज़ स्कूल के फर्स्ट डे बताना पड़ता है। माई नेम इज रामू, माई विलेज इज मेलूर, माई फादर इज अ बस कंडक्टर, सेड द फर्स्ट चाइल्ड। पहला बच्चा ने कहा मेरा नाम रामू है, मेरा गांव मेलूर है और मेरे पिताजी बस कंडक्टर हैं। देन कैम सेल्वी, उसके बाद सेल्वी आई, ओरेथूर पोस्टमैन। सेल्वी ने भी बता दिया अपने गांव का नाम ओरेथूर और उनके पिताजी पोस्टमैन हैं। व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली की बारी आई, ही वॉज सो प्राउड दैट ही फेल्ड लाइक अ बलून। और जब काली की बारी आई वो बहुत ही गर्व महसूस कर रहा था इरूला ट्राइब होने पर, और वो बलून की तरह, गुब्बारे की तरह प्राउड कर रहे थे, गर्व महसूस कर रहे थे। आई एम काली, मैं काली हूँ। माई विलेज इज कंथूर, मेरा गांव कंथूर है। माई फादर इज अ स्नेक कैचर्स, मेरे पिताजी सांप पकड़ने वाले हैं। द चिल्ड्रेन गिगल्ड एंड नज्ड वन अनदर एज इफ ही हैड सेड समथिंग सिली। बच्चे हंसने लगे और एक दूसरे को कुहनी करने लगे, मानो कि ही हैड सेड समथिंग सिली, कि काली ने कुछ मूर्खतापूर्ण बातें कह दी हो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ काली डिड नॉट फील प्राउड ऑफ बीइंग एन इरूला। और पूरे जीवन में काली को पहली बार ऐसा लग रहा था कि उसे अपने इरूला जनजाति पर गर्व महसूस नहीं हो रहा था। ही विश्ड ही वर जस्ट लाइक अदर्स, एन ऑर्डिनरी बॉय विथ ए बस कंडक्टर फादर। और वो इच्छा कर रहा था, उसे इच्छा हो रही थी कि काश मैं भी एक साधारण बच्चे की तरह होता जिनके पिताजी बस कंडक्टर होते। एनीवे दैट वाज 2 months एगो, कोई बात नहीं, यह समय 2 महीने पहले की बात थी। काली वाज गेटिंग यूज टू इट, काली इसे याद करता था, बट इट वाज हार्ड, लेकिन यह बड़ा ही मुश्किल था याद करना। एंड हिज स्कूल वॉक गॉट स्लोअर एंड स्लोअर, और वह स्कूल गया धीरे धीरे जा रहा था। काली रिच द स्कूल गेट एज द बेल वाज रिंगिंग, काली स्कूल गेट तक पहुंच गया जैसे ही घंटी लगी। एज यूजुअल ही सेट इन द बैक रो अलोन, और पहले की तरह वो पीछे के रो में बैठते थे, पीछे के बेंच में अकेला। विशिंग ही हैड फ्रेंड्स, उनकी इच्छा होती थी कि काश मेरे दोस्त होते। विशिंग ही कुड फेल, यह भी इच्छा थी कि काश मैं फेल हो जाता। एंड बी थ्रॉन आउट ऑफ स्कूल, और मुझे स्कूल से बाहर कर दिया जाता। बट फेलिंग वाजंट ईजी, लेकिन फेल होना इतना आसान नहीं था। ही हैड ट्राइड, उसने कोशिश किया। बट हाउ एवर बैडली ही रोड हिज लेसन्स, द टीचर सीम्ड प्लीज विथ हिम, और वह बहुत ही प्रयास किया, यद्यपि वो प्रयास किया गलत लिखने का, लेकिन फिर भी शिक्षक उससे खुश दिखाई दे रहे थे, खुशी प्रतीत हो रहे थे। दिस मॉर्निंग दे हैड मैथ्स एंड राइटिंग, और आज की सुबह मैथ्स और राइटिंग की क्लास थी। एंड देन इट वाज ब्रेक टाइम, और लंच का टाइम हो गया। द चिल्ड्रेन रश्ड आउटसाइड टू हैव देयर स्नैक्स, और बच्चे बाहर की तरफ दौड़े अपने लंच को करने के लिए। सम हैड इडली, कुछ ने इडली लाई थी। अदर्स हैड मिक्सचर, कुछ मिक्सचर लेकर के आए थे, या स्लाइस ऑफ ब्रेड, और 2 और 3 बिस्किट्स। ये सब सारे बच्चे अपने लंच में लाए थे। ओह नो, फ्राइड टर्माइट्स, भुना हुआ दीमक, हिज फेवरेट एक्चुअली, बट व्हाट इज इफ समवन सॉ। काली ने लाया था भुना हुआ दीमक, फ्राइड टर्माइट्स, अपने लंच के लिए। एक्चुअली उसका ये फेवरेट था, लेकिन अगर यदि किसी ने देख लेगा तो क्या होगा। और उसे इस बात को लग रहा था कि अगर यदि किसी ने मेरे इस फ्राइड टर्माइट्स को देख लिया तो क्या होगा। ही वुड हैव टू हाइड, उसे छुपाना होगा। ही सेट ऑन द वॉल, वो दीवार पर जाकर बैठ गया। फार अवे फ्रॉम द अदर्स, दूसरों बच्चों से काफ़ी दूर। एंड फिनिश्ड हिज टिफ़िन, और उसने अपने टिफ़िन को समाप्त किया। टर्माइट्स डिडंट टेस्ट एज गुड हेयर एज एट होम, और दीमक उतने टेस्टी नहीं लगे जितने घर में लगते हैं। सपोज समवन कम्स नियर मी, शायद यदि कोई मेरे नज़दीक आ जाता। सपोज समवन आस्क्स व्हाट आई हैव ब्राउट,
और शायद को मुझसे पूछता कि मैं क्या लाया हूँ। काली वंडर्ड अनएक्चुअली, और काली यह सोच कर के उत्सुकतापूर्वक सोच रहा था। द बेल रैंग, घंटी बज गई। ब्रेक वाज ओवर, और लंच ब्रेक अब समाप्त हो गया। इट वाज द सेम टीचर बट अनदर सब्जेक्ट, इस बार वही शिक्षक थे लेकिन अब दूसरे सब्जेक्ट लेकर के आए थे, इंग्लिश। अब इंग्लिश की पढ़ाई हो रही थी। दे हैड टू राइट द अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ऑन देयर स्लेट्स, अब उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखना था अपने स्लेट पर। टीचर वॉकड अराउंड द रूम, शिक्षक पूरे क्लासरूम में घूम रहे थे विथ अ स्टिक, छड़ी लेकर के, हिटिंग ए चाइल्ड हु हैड मेड मिस्टेक्स, एक बच्चे को मारते हुए जिन्होंने गलती की थी। लकी थॉट काली, काली ने सोचा कि वो भाग्यशाली है। लकी दैट ही कुड मेक द टीचर एंग्री, लकी इसलिए क्योंकि उसने शिक्षक को एंग्री कर दिया, गुस्सा दिलाने में सफल रहा, इसलिए वो लकी है। ही वुड ट्राई एंड मेक ए मेस ऑफ हिज स्लेट टू, मैं भी कोशिश करूँगा अपने स्लेट में कुछ गड़बड़ करने का, ताकि शिक्षक को गुस्सा दिला पाऊँ और वो मुझे स्कूल से बाहर कर सकें। ये काली विश कर रहा था। टीचर स्टूड इन फ्रंट ऑफ काली, शिक्षक काली के सामने खड़े हो गए। बट इंस्टीड ऑफ ए स्विश ऑफ द स्टिक, लेकिन छड़ी की मार के बदले ही गॉट ए पैट ऑफ द बैक, और उसके पीठ पर हाथ रख के थपथपाए, शाबाशी दिए। टीचर हेल्ड अप काली स्लेट फॉर द क्लास टू सी, और टीचर ने काली के लिखे हुए स्लेट को हाथों से उठाया और पूरे क्लास को दिखाया। हेयर दिस इज द सॉर्ट ऑफ वर्क, यह देखो यह है काम करने का तरीका, ढंग। आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम एवरीवन, मैं सभी से ऐसा ही देखना चाहता हूँ। ही सैड, टीचर ने कहा। नाउ द अदर्स वुड हेट हिम मोर देन एवर, और अब पहले से ज़्यादा बच्चे काली से नफरत करेंगे। काली कुड हेयर द विस्परिंग इन द क्लासरूम, काली अब उस फुसफुसाहट की आवाज़ को सुन सकता था। ही वुड नेवर हैव फ्रेंड्स इन स्कूल, अब काली दोस्त नहीं बना पाएगा। एंड ही वुड नेवर गेट किक्ड आउट, और उसे बाहर भी नहीं किया जाएगा। ये थी इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, और अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आगे चर्चा करेंगे। इस स्टोरी को आप सभी बच्चे बार बार देखें और समझने का प्रयास करें। ओके।